अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 टॉपिक नंबर 6 ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Bacteria reproduce by binary fission because one cell gives rise to two progeny cells. Bacteria are said to undergo exponential growth, logarithm growth। कह रहा है बैक्टीरिया जो है वो बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी एक जो हमारे पास बैक्टीरिया वो डिवाइड करके टू में डिवाइड हो जाएगा। वो जब ग्रो करेंगे वो फर्दर टू में फोर में डिवाइड कर देंगे। ऐसे कह रहा है क्योंकि जो एक सेल है वो बनाता है दो प्रोजेनी सेल्स। ठीक है, अब ये देखिए नंबर ऑफ सेल्स। पहले एक था, वो एक से हमारे पास कितने बने, दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16। ठीक है, तो कह रहे हैं ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। Thus, one bacteria will produce 16 bacteria after 4 generations। तो कह रहे हैं जो एक बैक्टीरिया है वो 4 जनरेशन के बाद 16 बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर लेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ। The curve in graph is known as logarithm or exponential curve. Such growth curves can be converted to straight lines by plotting the logarithm of growth against time. The growth cycle of bacteria has four major phases। कह रहा है जो आपको फेजेस नजर आ रही है ग्राफ में, इसको हम कहते हैं, जो कर्व नजर आ रही है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल या ग्रोथ कर्व। ठीक है, कह रहा है ये जो ग्रोथ साइकिल है बैक्टीरिया की, इसकी टोटल कितनी फेजेस है हमारे पास? चार। फर्स्ट फेज इज लैग फेज, जिसमें नो ग्रोथ, ग्रोथ नहीं होती। ड्यूरिंग द लैग फेज द बैक्टीरिया आर अडॉप्टिंग टू देयर न्यू इन्वायरमेंट एंड ग्रोथ हैज नॉट येट अचीव्ड इट्स मैक्सिमम रेट। कह रहा है लैग फेज में जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपने न्यू इन्वायरमेंट पे क्या अडॉप्ट कर रहे होते हैं, और ग्रोथ से अभी तक मैक्सिमम जो रेट है वो अचीव नहीं किया होता। The bacteria, for example, may be synthesizing new enzymes to digest the particular spectrum of nutrients available in the new medium। कह रहा है इस फेज में हो सकता है जो बैक्टीरिया हैं वो न्यू एंजाइम्स बना रहे हों ताकि वो डाइजेस्ट कर सके न्यूट्रिएंट्स को जो अवेलेबल हो उस मीडियम में। ठीक है, फर्स्ट फेज है लैग फेज। देन आ जाती है हमारे पास लॉग फेज। इसमें क्या, रैपिड ग्रोथ पीरियड। ठीक है, इसमें यानी ग्रोथ क्या होती है, रैपिड होती है, फास्ट होती है। द लॉग फेज इज द फेज when growth is proceeding at its maximum rate, closely approaching a logarithm increase in numbers when the growth curve would be a straight line। कह रहा है कि इस फेज में क्या होता है, लॉग फेज वो फेज है जिसमें जो ग्रोथ है वो मैक्सिमम रेट से प्रोसीड कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास स्टेशनरी फेज। बैक्टीरियल रेट ऑफ डेथ एंड रिप्रोडक्शन इज इक्वल। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, स्टॉप। ठीक है, तो कह रहा है कि जब रेट ऑफ जो प्रोडक्शन है और जो रेट ऑफ डेथ है वो इक्वल हो जाता है तो हम उसको कहेंगे स्टेशनरी फेज। इवेंचुअली ग्रोथ ऑफ कॉलोनी begins to slow down and starts to enter the stationary phase where growth rate is zero and there is much greater competition for resources। कह रहा है आस्ता तो क्या होगा कि जो ग्रोथ है कलोरीज की वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, यानी ग्रोथ फर्दर ही होगी, क्यों? क्योंकि वहां पे जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम पा रहे हैं। कह रहा है और स्टेशनरी फेज स्टार्ट हो जाएगी जहाँ पे ग्रोथ का रेट जीरो हो जाएगा, यानी फर्दर ग्रोथ नहीं हो रही, और कंपटीशन होगा फॉर रिसोर्सेज। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स इज स्लोअर एंड मेक सीज ऑल टुगेदर। कह रहा है कि जो रेट है प्रोडक्शन का वो स्लो हो जाएगा, और हो सकता है सीज हो जाए, कि सीज का मतलब है कंप्लीटली स्टॉप हो जाए। एनी इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इज ऑफसेट बाय डेथ ऑफ अदर सेल। कह रहा है कि अगर कोई इंक्रीज होता भी है नंबर ऑफ सेल्स में तो वो कवर्ड किस वजह से होगा, बाय डेथ ऑफ अदर सेल, कि जब बाकी सेल्स डेथ होगी तो तब न्यू सेल्स बनेंगे। सो दैट द नंबर ऑफ लिविंग सेल्स रिमेन कांस्टेंट। तो कह रहा है कि जो नंबर ऑफ लिविंग सेल्स है वो कांस्टेंट हो जाएगी, यानी इंक्रीज नहीं करे। दिस फेज इज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल फैक्टर्स। कह रहा है ये फेज किस वजह से हो सकती है, इसकी बहुत सारे फैक्टर्स है, इंक्लूडिंग एग्जॉशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, कि जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल थे उस मीडियम में वो एग्जॉस्ट यानी खत्म हो गए। accumulation of toxic waste product of metabolism and possibly if bacteria are aerobic depletion of oxygen।
और जो वेस्ट मटेरियल की एक्युमुलेशन हो गया वहां पे उसकी वजह से, या अगर बैक्टीरिया एरोबिक है तो ऑक्सीजन की डिप्लीशन या कमी होगी। फोर्थ फेज है हमारे पास डेथ फेज, बैक्टीरिया स्टार्ट डाइंग के बैक्टीरिया की डेथ स्टार्ट हो जाएगी। ड्यूरिंग फाइनल फेज द डेथ फेज और फेज ऑफ डिक्लाइन द डेथ रेट इंक्रीज एंड सेल स्टॉप्स मल्टीप्लाई, के डेथ का जो रेट है वो इंक्रीज कर देता है और सेल जो है मल्टीप्लाई करना स्टॉप कर देते हैं। अब अगर आप साइड में देखिए फिगर 6.8 आपको नजर आ रही होगी, टिपिकल ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन। तो नीचे टाइम दिया हुआ है, साइड पे हमारे पास नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरिया दिया हुआ है। तो पहली है लैग फेज, जिसमें क्या हो रहा है कि जो ग्रोथ है वो हमारे पास बैक्टीरिया है कुछ एंजाइम्स वगैरह सिंथेसाइज कर रहा है, ठीक है, और जो प्रिपरेशन कर रहा है। देन आ जाती है लॉग फेज, जिसमें देखिए ये जो कर्व है हमारे पास, पहले देखिए लैग फेज में आस्ता आस्ता कर्व जो है ना राइज हो रही है, यानी जो मल्टीप्लीकेशन है वो इंक्रीज हो रही है। अब लॉग फेज में देखिए तो कर्व है बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, यानी इस टाइम पे बैक्टीरिया मैक्सिमम स्पीड के साथ ग्रो करेगी, ठीक है, बहुत ज्यादा बैक्टीरिया प्रोड्यूस होगी, ग्रो करेंगे। देन उसके बाद आ जाती है स्टेशनरी फेज। इसमें क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स है जितने वो यूज कर रहा था मीडियम में, ग्रोथ तो मैक्सिमम हो रही थी, अब वो न्यूट्रिएंट्स कम होना स्टार्ट हो गए। अब क्या होगा कि आप फर्दर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगी कि फेज ऑफ डिक्लाइन स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या होगा कि जो डेथ ऑफ बैक्टीरिया है वो स्टार्ट हो जाएगी, डेथ रेट वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए डिक्लाइन आ रहा है, जो कर्व है वो नीचे आ रही है। तो ये है हमारे पास ग्रोथ इन बैक्टीरिया। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। द टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया आर asexual and sexual. First one is asexual reproduction. The primary method of asexual reproduction in bacteria is known as biorhythm. कह रहा है कि जो मेन मेथड है asexual reproduction का बैक्टीरिया में वो है बाइनरी फिजन। द की स्टेप इन दिस प्रोसेस आर एज फॉलोज। अच्छा, अब ये बाइनरी जो हमारे पास फिजन होती है इसके की स्टेप्स क्या क्या है। First one is DNA replication. Before bacterial cells can divide, they need to replicate their genetic material. कह रहा है कि इससे पहले कि बैक्टीरिया के सेल डिवाइड करे, उनको अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करना होता है, रेप्लिकेट बनाना करना होता है। बैक्टीरियल डीएनए इज टिपिकली अ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम लोकेटेड इन न्यूक्लियोइड रीजन ऑफ सेल। कह रहा है बैक्टीरियल का डीएनए होता है वो यूजुअली एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है जो कि न्यूक्लियोइड रीजन ऑफ सेल में पाया जाता है। DNA replication begins at the origin of replication and proceeds bidirectionally, resulting in the formation of two identical DNA molecules. कह रहे बच्चों जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, किस पॉइंट से वो स्टार्ट होगी, जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट है, जहाँ से रेप्लिकेशन का पॉइंट है, ठीक है, जहाँ से ओरिजिन होना है वहां से स्टार्ट होगी और प्रोसीड करेगी बाई डायरेक्शनली यानी दोनों डायरेक्शन में, और क्या बना देगी टू आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट स्टेप इज elongation of cell. As DNA replication progresses, the bacterial cell elongates. कह रहे कि जैसे जैसे डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है बैक्टीरिया का सेल elongate कर जाएगा। This elongation is facilitated by continuous addition of new cell wall material and membrane components. कह रहा कि ये जो elongation है ये कैसे अचीव होगी, ये होगी थ्रू continuously ऐड हो रही होंगी न्यू सेल वॉल मटेरियल एंड मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स ऐड हो रही होंगी। The growth and elongation ensure that there will be enough cellular components to distribute between two daughter cells. कह रहा है ये जो ग्रोथ और इलांगेशन हो रही है ये किस वजह से हो रही है, कि कह रहा है ये इंश्योर या यकीनी बनाता है कि इतने इनफ हमारे पास सेल के कंपोनेंट्स हों कि जो हम दो जो डॉटर सेल्स बनाने हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। नेक्स्ट स्टेप इज सेल डिवीजन. Once DNA replication is complete and the cell has elongated sufficiently, the actual division process begins. क्या है कि जब एक दफा डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है यानी दो डीएनए की कॉपीज बन जाती हैं और सेल भी सफिशिएंटली इलोंगेट हो जाता है कि जितना रिक्वायर्ड है, एक्चुअल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। द सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट और पिंचेस टुवर्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ सेल क्रिएटिंग टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स। कह रहा है कि जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट या पिंच कर जाती है इनवर्ट अंदर की तरफ सेल के मिड पॉइंट से, और क्या बना लेती है दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स यानी पार्ट्स बना लेती है। As this division progresses, a septum forms separating the two daughter cells. जैसे जैसे डिवीजन कंटिन्यू होगी एक सेप्टम बन जाएगा, बीच में वॉल बन जाएगी और दो दो डॉटर सेल्स को क्या कर देगी, सेपरेट कर देगी। नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स. द फाइनल रिजल्ट
of binary fission is the production of two genetically आइडेंटिकल डाटर सेल्स। कह रहा है जो फाइनल रिजल्ट होता है बाइनरी फिजन का वो होता है हमारे पास कि दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डाटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। Each data cell contain its own complete cell of cellular components including copy of original bacterial chromosome। कह रहा है हर डाटा सेल के पास अपना सेलुलर कंपोनेंट्स होंगे और ओरिजिनल बैक्टीरियल क्रोमोसोम की कॉपी होगी। ठीक है। अच्छा बच्चों अब आप सोचोगे कि वो शुरू में जो डीएनए रेप्लिकेशन हुई इस वजह से हुई कि देखिए एक बैक्टीरिया सेल से हमारे पास कितने बन गए, दो बने। तो अब जब डीएनए रेप्लिकेट होकर दो कॉपीज बनी होगी तो दोनों डाटा सेल्स में एक एक कॉपी चली जाएगी। These daughter cells are now fully functional and capable of independent growth and metabolism। कह रहा है ये जो दो डाटा सेल्स बने हैं ये दोनों अब फंक्शनल हैं और दोनों क्या इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकते हैं। Binary fission is a rapid and highly efficient method of reproduction that allows bacteria to adapt quickly to changing environment and multiply in favorable conditions। कह रहा है बच्चों बाइनरी फिजन एक रैपिड यानी फास्ट और हाईली एफिशिएंट मेथड है प्रोडक्शन का जो बैक्टीरिया को अलाउ करता है कि वो क्विकली अडेप्ट कर लेंगे चेंजिंग इन्वायरमेंट्स में और मल्टीप्लाई करे फेवरेबल कंडीशंस में। ड्यू टू द स्पीड ऑफ प्रोसेस बैक्टीरियल पॉपुलेशंस कैन इंक्रीज exponentially making bacteria one of the most abundant and adaptable life forms on earth। कह रहा है स्पीड की इस प्रोसेस की स्पीड की वजह से बैक्टीरियल पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकती हैं और बैक्टीरिया को बना सकती हैं वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरिया दैट रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिजन इंक्लूड Escherichia coli, E. coli and Staphylococcus aureus। कह रहा है वो बैक्टीरिया जो रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू बाइनरी फिजन वो है हमारे पास E. coli एंड Staphylococcus aureus। नीचे देखिए हमारे पास बच्चों एक फिगर दी हुई है फिगर 6.9 बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया, ये हमें बताया हुआ प्रोसेस। तो ये देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास सेल रेप्लिकेट्स इज डीएनए। ये देखिए हमारे पास एक बैक्टीरिया सेल था उसके पास उसका डीएनए प्रेजेंट था। तो पहले स्टेप में क्या किया सेल ने अपना जो डीएनए था उसको रेप्लिकेट किया उसकी कॉपी बना देखिए 1 और 2 दो जो पर्पल वाले नजर आ रहे हैं ये इसकी ये डीएनए की दो कॉपीज है। ठीक है। देखिए बाहर सेल वॉल है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है और अंदर रेप्लिकेटेड डीएनए। नेक्स्ट स्टेप क्या है द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इलोंगेट्स सेपरेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल। और देन क्या होगा कि जब डीएनए रेप्लिकेट कर देगा जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है वो इलोंगेट हो जाएगी। देखिए इलोंगेट हो गई है ना, लेंथ में इंक्रीज हो गई है और उसके ने क्या किया कि डीएनए मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर दिया। देन क्या होगा कि क्रॉस वॉल थर्ड स्टेप क्रॉस वॉल फॉर्म्स मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स के क्रॉस वॉल क्या हो जाएगी कि वो बनना शुरू हो जाएगी और मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट स्टार्ट हो जाएगी कि मिड पॉइंट से सेल के दरमियान से क्रॉस वॉल फॉर्म्स कम्प्लीटली। नेक्स्ट टाइम में क्रॉस वॉल कम्प्लीटली बन जाएगी डाटर सेल्स और ये देखिए हमारे पास दो डाटर सेल्स बन गए वो सेपरेट हो जाएंगे। तो ये है प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन The sexual reproduction in bacteria is genetic recombination, i.e., DNA of two bacteria combined to give rise to a new type of bacteria called recombinant। कह रहा है कि जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है बैक्टीरिया में वो एक जेनेटिक कम्बिनेशन है यानी कि दो बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो कंबाइन करके एक न्यू टाइप ऑफ बैक्टीरिया बना लेगा जिसको हम रिकम्बिनेंट कहेंगे। द जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया अकर्स बाय कंजुगेशन ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो जेनेटिक का रिकम्बिनेशन है ये भी थ्री मेथड से होता है थ्रू कंजुगेशन भी हो सकता है थ्रू ट्रांसडक्शन एंड थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास कंजुगेशन। For a long time, people believed that bacteria simply split into two to make more bacteria and all bacteria were the same। कह रहा है एक लंबे टाइम तक लोग सिर्फ बिलीव करते थे कि बैक्टीरिया सिंपली स्प्लिट करके दो बना लेते हैं बैक्टीरिया एंड सारे बैक्टीरिया ऐसे ही काम करते हैं। बट इन 1946 Joshua Lederberg and Edward Tatum showed that bacteria can change their genes kind of a very similar way similar to that of sexual reproduction seen in more complex organisms। बट 1946 में दो साइंटिस्ट ने लेडरबर्ग और एडवर्ड टैटम ने बताया कि बैक्टीरिया में अपने जीन्स को चेंज कर सकते हैं विच इज अ वे सिमिलर टू दैट ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन सीन इन कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कि जैसा कि कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में हमें नजर आता है। दे डिस्कवर्ड दैट bacteria could share their DNA with each other, passing pieces of it through a bridge-like connection, and were awarded Nobel Prize for this and other research works।
उन्होंने डिस्कवर किया कि जो बैक्टीरिया है वो अपना डीएनए एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, पासिंग पीसीज ऑफ इट थ्रू, और आप डीएनए के जो पीसीज हैं वो पास कर सकते हैं एक दूसरे को थ्रू अ ब्रिज लाइक कनेक्शन, एक ब्रिज लाइक कनेक्शन बना के उसके थ्रू पास कर सकते हैं, और उनको नोबेल प्राइज मिला इस सर्च वर्क के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंट ऑफ लेडरबर्ग एंड टाटम। ये लेडरबर्ग और टाटम ने कैसे एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था कि जो बैक्टीरिया है अपना डीएनए जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उनका एक्सपेरिमेंट पढ़ने लगे हैं। They took wild type of Escherichia coli E. coli bacteria that were able to synthesize all substances necessary for growth, reproduction when grown on a minimal medium containing inorganic salts and glucose। कह रहे कि उन्होंने जो हमारे पास ई कोलाई है उसकी वाइल्ड टाइप ले ली, जो कि जिसके पास एबिलिटी थी कि वो अपने तमाम सब्सटेंसेस को सिंथेसाइज कर सकता था जो कि रिक्वायर्ड होते हैं ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, जब हम उसको ग्रो करवाए एक मिनिमल मीडियम पे जिसमें इनऑर्गेनिक साल्ट्स और ग्लूकोज हो। ठीक है। देन दे इरेडिएटेड वाइल्ड टाइप ई कोलाई विद एक्स-रेज टू कॉज म्यूटेशन। कहता है देन उन्होंने क्या किया, जो वाइल्ड टाइप ई कोलाई थे उसको एक्स-रे से ट्रीट करवाया ताकि म्यूटेशन आए उसके अंदर। दे सिलेक्टेड टू टाइप्स ऑफ म्यूटेंट फ्रॉम दोस। उसके बाद दो उसमें से उन्होंने दो तरह के म्यूटेंट्स ले लिए। Once these ones that could not produce substance A for growth and others that require substance B in the minimal medium for growth। एक जो थे जो सब्सटेंस ए को प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे ग्रोथ के लिए, और जो बाकी थे जिनको सब्सटेंस बी रिक्वायर्ड था मीडियम में ग्रोथ के लिए। बोथ these mutant types were grown in nutrient medium containing both substances A and B। फिर उन्होंने इन दोनों जो म्यूटेंट टाइप्स थी इनको ग्रो करवाया एक मीडियम में जिसमें दोनों सब्सटेंसेस ए और बी प्रेजेंट थे। ठीक है। After certain period of growth, these three types of bacteria were obtained from growth culture। कह रहा है कि कुछ टाइम में छोड़ने के बाद जब बैक्टीरिया ग्रो कर गए उन्होंने तीन तरह के बैक्टीरिया को लिया उस कल्चर में से। One like parent that could not produce substance A, other like parent that could not produce substance B, and third group was like the wild type as it could grow in minimal medium without requiring substances A and B। एक पेरेंट की तरह था जो सब्सटेंस ए प्रोड्यूस नहीं कर सकता था, एक वो था जो दूसरे पेरेंट की तरह जो सब्सटेंस बी प्रोड्यूस नहीं कर सकता था, और तीसरा वो था वाइल्ड टाइप था जिसको ए और बी सब्सटेंस नहीं चाहिए ग्रोथ के लिए। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट it was concluded that the offspring of two mutant types were wild type and it is only possible when actual genetic combination take place। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो दो म्यूटेंट टाइप्स के ऑफस्प्रिंग हैं वो वाइल्ड टाइप है, और ये तभी पॉसिबल है कि जब जेनेटिक रिकम्बिनेशन हुआ हो। अब देखें ये हमारे पास एक देखें नीचे फिगर दी हुई है, फिगर 6.10 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया बाय फार्मिंग कंजुगेशन ब्रिज। ये कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बैक्टीरिया में कंजुगेशन ब्रिज बना के। ये देखिए हमारे पास एक डोनर और एक रेसिपिएंट हमारे पास बैक्टीरिया। ठीक है। अब जो डोनर का जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं वो उसमें प्रेजेंट है। अब क्या हुआ कि एक पहले ब्रिज लाइक रिएक्शन बना है, रेप्लिकेशन हुई है एंड ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड हुआ है, और वो जो प्लाज्मिड है वो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर गया, और फाइनली हमारे पास दोनों बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट है। तो इस तरह देखिए अपना जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया ट्रांसफर कर सकते हैं। रेप्लिकेशन एंड ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड। नेक्स्ट पेज पे देखें डायरेक्ट प्रूफ ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन, के डायरेक्ट प्रूफ कैसे मिला हमें कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है। ठीक है। With the invention of electron microscope, the direct proof of genetic recombination was obtained। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब इन्वेंट हुई तो उससे हमारे पास जेनेटिक रिकम्बिनेशन का डायरेक्ट प्रूफ आया। ठीक है। मिक्सचर ऑफ द टू म्यूटेंट्स was observed using electron microscope। कह रहा है कि ये जो दोनों म्यूटेंट्स थे उनके मिक्सचर को ऑब्जर्व किया गया यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। द म्यूटेंट्स आर इजीली डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर स्ट्रक्चर। कह रहा है दोनों म्यूटेंट्स को इजीली डिस्टिंग्विश्ड यानी डिफर कर सकते थे उनके स्ट्रक्चर की वजह से। The bacterium that will give the DNA is called donor and bacterium that will receive the DNA is called recipient।
यानी कि वो बैक्टीरिया जो डीएनए देगा उसको डोनर का आ गया, एंड द बैक्टीरियम जो डीएनए लेगा उसको रेसिपिएंट आ गया। Bacterial conjugation involves a plasmid that can be transferred during the conjugation process from donor to recipient. कहता है conjugation होता क्या प्रोसेस कि वो प्रोसेस है जिसमें एक प्लाज्मिड जो है वो ट्रांसफर होता है conjugation प्रोसेस के थ्रू डोनर से रेसिपिएंट में। In some instances, however, a part of bacterial chromosome genes is also transferred. और कह रहा है कुछ केसेस में सिर्फ उस पूरा प्लाज्मिड के बजाय कुछ क्रोमोसोमल जीन्स भी ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बच्चों ट्रांसडक्शन। ऊपर हमने पढ़ा था कंजुगेशन, अब हमारे पास नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन इज अ जेनेटिक ट्रांसफर प्रोसेस in bacteria facilitated by bacteriophages which are viruses that infect bacterial cell। कह रहा है बच्चों ट्रांसडक्शन एक जेनेटिक ट्रांसफर प्रोसेस है बैक्टीरिया में जो कि फैसिलिटेट होता है बाय बैक्टीरियोफेजेस viruses which infect bacteria cell। During infection, phages inject their genetic material into bacteria. The process of transduction is explained in figure 6.11। ये बच्चों साइड पे देखें, फिगर 6.11 नजर आ रही होगी आपको, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन बाय बैक्टीरियोफेज। ये ट्रांसडक्शन कैसे होती है बैक्टीरियोफेज के थ्रू? तो ये देखिए स्टेप वन है हमारे पास, डीएनए ऑफ टेम्परेट फेज पेनिट्रेट्स द बैक्टीरियल सेल। ये जो एक फेज जब वायरस है उसका जो हमारे पास डीएनए है वो पेनिट्रेट यानी अंदर चला गया बैक्टीरिया सेल के अंदर, ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल था। स्टेप टू में क्या होगा, फेज डीएनए में बिकम इंटीग्रेटेड विद होस्टल डीएनए एज अ प्रोफेज। अब ये जो फेज का जो डीएनए बैक्टीरिया के अंदर आया था वो जाके बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर इंटीग्रेट हो गया, ठीक है, इसके साथ बाइंड कर गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप थ्री, when the prophage becomes lytic bacterial DNA is degraded and now phages are produced। the new phages may contain some bacterial DNA। कह रहा है कि जब ये प्रोफेज, अच्छा जब ये इंटीग्रेट हो जाता है तो इसको हम प्रोफेज कहते हैं। कह रहा है ये प्रोफेज जब लिटिक साइकिल में जाएगा तो बैक्टीरियल डीएनए डिग्रेड हो जाएगा, ब्रेक डाउन कर देगा, न्यू फेजेस बन जाएंगे, और ये जो न्यू फेजेस है उनके पास बैक्टीरियल डीएनए भी होगा। स्टेप फोर में क्या होगा, द बैक्टीरियल सेल लाइसिस एंड लीज मैनी फेजेस व्हिच कैन देन इन्फेक्ट अदर सेल्स। कि वो बैक्टीरिया सेल लाइज करेगा, टूट जाएगा, और मैनी जो फेजेस है उनको वो रिलीज कर देगा, जाके बाकी सेल्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। स्टेप फाइव, अ फेज इन्फेक्ट्स अ न्यू होस्ट सेल। कि वो जो फेज वायरस है वो किसी और सेल को जाके इन्फेक्ट करेगा। स्टेप सिक्स, बैक्टीरियल जीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू न्यू सोर्स सेल इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट डीएनए, दे बिकम अ पार्ट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए एंड आर रेप्लिकेटेड अलोंग विद इट। कह रहा जो बैक्टीरिया के जीन थे वो इंट्रोड्यूस हो गए न्यू सेल में जाके, और वो पार्ट बन गए बैक्टीरियल डीएनए का एंड आर रेप्लिकेटेड अलोंग विद इट। ट्रांसडक्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास बच्चों वो है ट्रांसफॉर्मेशन। When bacteria die or when they are reproducing very rapidly, they release fragments of their DNA into their immediate environment। कह रहा है जब बैक्टीरिया डाई कर रहे होते हैं या जब वो बहुत फास्टली रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो वो अपने जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं उनको अपने इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इज द अब्जॉर्प्शन ऑफ डीएनए इनटू सेल। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि डीएनए की अब्जॉर्प्शन किसी भी सेल में। एज अ रिजल्ट द सेल इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ न्यू टाइप ऑफ सेल, जिसकी वजह से जो सेल है वो एक न्यू टाइप ऑफ सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। These cells are called transformed cells। Bacterial cells that release DNA fragment are called donor। कह रहा है वो बैक्टीरियल सेल्स जो डीएनए फ्रैगमेंट्स को रिलीज करते हैं उनको हम डोनर सेल कहेंगे। If one of the released DNA fragment contacts a cell or species of bacteria that is capable of transformation, the DNA fragment may bound to recipient and take inside। कह रहा है जो रिलीज्ड फ्रैगमेंट्स हैं अगर ये किसी ऐसी स्पीशीज या बैक्टीरिया के साथ कंटेक्ट करते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है तो वो क्या करेगा, डीएनए फ्रैगमेंट्स उसके साथ बाउंड करेंगे और उसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था कि बच्चों की जब बैक्टीरिया डाई कर रहे होते हैं या फास्टली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो वो अपने डीएनए को इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं और कुछ बैक्टीरिया इसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जो रिलीज करते हैं उनको हम डोनर बैक्टीरिया सेल्स कहेंगे और जो ऑब्जॉर्व कर रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। ठीक है, जिनके अंदर जो लीज डीएनए वो चला जाएगा उनको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास
mutations and genetic recombination of bacteria. Bacteria as asexual organisms inherit identical copies of their parents' genes, i.e. they are clonal. क्या है कि एज सेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स जो बैक्टीरिया है वो आइडेंटिकल कॉपीज इनहेरिट करते हैं अब पेरेंट जीन की कि जिस जो पेरेंट्स के जीन होते हैं वही सेम टू सेम कॉपी करके ऑफस्प्रिंग्स में जाती हैं. However, all bacteria can evolve by selection or change to their genetic material caused by genetic recombination or mutation. कह रहा है लेकिन तमाम बैक्टीरिया इवॉल्व कर सकते हैं बाय सिलेक्शन ऑन चेंजेस टू जेनेटिक मटेरियल के सिलेक्शन के थ्रू या चेंजेस के थ्रू और जेनेटिक रिकम्बिनेशन और म्यूटेशन के थ्रू. Mutations come from error made during replication of DNA or from exposure to mutagens. कह रहा है ये जो म्यूटेशन हैं ये किस वजह से आ सकती हैं, या तो ये एरर्स की वजह से आ सकती है जो रेप्लिकेशन के दौरान आते हैं या किसी म्यूटाजेंस के एक्सपोजर की वजह से उनके अंदर म्यूटेशन आ सकती हैं, चेंजेस आ सकती हैं. नेक्स्ट पेज पे देखें. Mutation rates vary widely among different species of bacteria and even among different clones of a single species of bacteria. अब कह रहा है ये जो म्यूटेशन का रेट होता है ये वेरी करता है among different species of bacteria. ठीक है. Genetic changes in bacterial genome come from either random mutation during replication or stress-directed mutation where genes involved in a particular growth-limiting process have an increased mutation rate. So students, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है. होपफुली आपको समझ आ गया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू.